शुरू करते हैं आज के मैथ के प्रश्नों के आंसर की। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था टेस्ट में कि आपका जो टेस्ट होगा वो होगा दशमलव एवं भिन्न। इससे टेस्ट आप लोगों का था। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि दी गई संख्याओं में आरोही क्रम आपको सही तरीके से बताना है। तो ध्यान देना है प्रश्न को, कैसे इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। पहले तो आपको ऑप्शनों को देखना है कि क्या ऑप्शनों में जो दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, क्या सभी में वही चीज़ दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि सभी में ये 5/6, तो इसमें भी 5/6 दिया हुआ है, इसमें भी 5/6, इसमें भी 5/6, 11/12, इसमें भी आपका 11/12, इसमें भी 11/12 और इसमें भी 11/12। फिर 8/9 पहले वाले में भी है, दूसरे वाले में भी, तीसरे वाले में भी और चौथे वाले में। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। पहला मेथड इसको समझिए। आप क्या करेंगे, मान लीजिए दिया हुआ है 5/6, तो इसको आप सीधा सीधा दशमलव में कन्वर्ट कर लीजिए। तो दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो आप यहाँ पर दशमलव बढ़ा लेंगे, एक ज़ीरो हो जाएगा। जैसे इसमें भाग देंगे तो आपका जो ये वैल्यू होगा वो हो जाएगा लगभग 8 बार में जाएगा, 6/48। उसके बाद फिर आप 11/12 को लेंगे, फिर इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो 12/96, 12×9 108, लगभग 9 बार में। तो इसको आप मानिए ये 80 पैसा हो जाएगा और ये 90 पैसा। अब इन दोनों में आपको तुलना हो गया कि कौन बड़ा हो जाएगा, 90 पैसा बड़ा हो जाएगा, 80 पैसा छोटा हो जाएगा। फिर आपको अगला दिया हुआ है 8/9। तो 8/9 दिया है तो इसको जैसे ही भाग देंगे तो यहाँ पर 80 हो जाएगा, दशमलव बढ़ा लेंगे तो 9×8 72, लगभग ये 8 बार में जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि 9×8 72, बच रहा है कितना आपका यहाँ पर 8 बच रहा है। फिर एक बार जाएगा 9×8 72। थोड़ा सा अभी आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि 80th जो हमने किया था तो ये पूरा का पूरा वैल्यू कटा नहीं था, हमने भाग दिया तो 6/48 बचा था। कितना आपका यहाँ पर 2 शेषफल बचा था, तो ये 20 हो जाएगा। तो जैसे ही इसमें भाग देंगे तो 6 दूना को 12, 6 तिया 18, लगभग ये 83 पैसे हो जाएगा। अब आप दो स्थानों तक आपने निकाल लिया, ये हो जाएगा 83 पैसे, ये 88 पैसे और ये 90 पैसे। तो आरोही क्रम में हम लोग कैसे व्यवस्थित करते हैं, छोटे से हम लोग बड़े की तरफ जाते हैं। छोटे से हम लोग कहाँ जाते हैं, बड़े की तरफ जाते हैं। तो पहले आपको रख लेना है 5/6, उसके बाद फिर रखना है आपको 8/9, 5/6, फिर आपको रखना है 8/9 और उसके बाद लास्ट में आपको रखना है 11/12। अब देखिए कि ये वाला जो ऑप्शन है वो किस में मिल रहा है। तो ये आपका ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। ये रहा आपका पहला मेथड। सेकंड तरीके से इसको कैसे करेंगे, सेकंड मेथड ये करेंगे कि आप तीनों देख रहे हैं कि हर में दिया हुआ है 6, 12 और 9, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जैसे लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 36। अब 6 से इसको भाग देंगे तो 6×6 36, 6 बार में जाएगा। 6 से 5 में गुणा कर लेंगे तो 30। अब यानी 5/6 की वैल्यू आपको कितना मिल गया, 30 मिल गया। अब फिर यह है 12 से भाग देंगे तो 12×3 36, 11 में जैसे ही करेंगे तो 11×3 33, लगभग 33 हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद 9 से करेंगे भाग तो 9×4 36, 4 से जैसे ही 8 में गुणा करेंगे तो 8×4 32। अब देखिए आपको इसमें छोटा बड़ा दिखाई दिया, 5/6 की वैल्यू 30 है, 11 की 33 है और 8/9 की 32 है। क्रम में इसको लगा लीजिए तो पहले 30 आएगा, फिर 32 आएगा और लास्ट में आपका 33 आएगा। तो 5/6 पहले, उसके बाद 8/9 की वैल्यू कितनी है 32 है, तो इसका मतलब कि 8/9 हो जाएगा और उसके बाद लास्ट में आपका 11/12 हो जाएगा। तो ये एक मेथड इसका रहा, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कैसे इसको करना है। एक तो एलसीएम के मेथड से और दूसरा जो मेथड होता है इसका भाग विधि से, दशमलव में कन्वर्ट करके इसको पैसे में आप कन्वर्ट कर लेंगे। बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है इसमें कि दी गई संख्याओं के लिए निम्न में से कौन सा आरोही क्रम सही है। तो आरोही क्रम में इसको कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 1/3, सब में आप देख रहे हैं कि सेम वही चीज़ है। तो बस आपको करना क्या है, यहाँ पर 1/3 है तो आपने 1/3 रख लिया। ये देख रहे हैं कि आपको 0.3 है, इसको जैसे ही भिन्न में करने कन्वर्ट करेंगे तो 3 में कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा ये। और उसके बाद 2/8, तो 2/8 आपका ऑलरेडी यहाँ पर हो जाएगा। अब चाहेंगे तो इसका एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं या सीधा सीधा भाग ले लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि 3/10 की वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 0.3। अब इसको करेंगे आप तो ये हो जाएगा, अगर इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो आप पहले 10 जीरो लेंगे, फिर उसके बाद दशमलव बढ़ाएंगे, फिर ज़ीरो हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे
तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 तिया 9। फिर उसके बाद आपका फिर कितनी बार भाग जाएगा, लगभग फिर 3 बार जाएगा। ये हो जाएगा आपका 0.33 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितना दिया है, पॉइंट सिर्फ 3 दिया हुआ है। इसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो 8 से करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो 20 से जैसे 8 में भाग देंगे तो 8 दूना को 16, और उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, तो ये मान लीजिए इसको 20 पैसा हो गया। अब देखिए ये 30 पैसा, ये 20 पैसा, उसके बाद ये 33 पैसा। आरोही क्रम में करना है, छोटे से बड़े में जाना है। तो पहले लिखेंगे 2/3, उसके बाद फिर लिखेंगे आप 0.3, और लास्ट में लिखेंगे 1/3। तो आपको ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ इसमें भी आरोही क्रम ही व्यवस्थित करना है। आप देख रहे हैं सब में वैल्यू उतना ही है। आप चाहेंगे तो इसका एलसीएम ले लीजिए, या तो आप इसको दशमलव में कन्वर्ट करके कर लीजिए। अगर मान लीजिए दशमलव में इसको कन्वर्ट करते हैं आप यहाँ पर, तो इसको क्या करना है आपको, या तो आप दशमलव में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो सभी का एलसीएम लेकर भाग दे दीजिए। तो अगर मान लीजिए आप इसको 3, 4, 5 और 2, इसका एलसीएम लेंगे तो आपको 60 मिल जाएगा, 60। जैसे 3 से इसमें भाग देंगे तो 30 बार में, तो 30 दूना को 60, यहाँ पर 60 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 15 बार में जाएगा, तो 15 तिया 45 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 12 बार में जाएगा, तो 12 चौक 48 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा आपका, सॉरी 3 से करेंगे तो ये 20 बार में जाएगा, 20 दूना को 40, यहाँ पर 40 हो जाएगा, सॉरी। और इसको करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 30। अब इसमें आप देख लीजिए, पहले 30 हो जाएगा, फिर 40, 45 और बाद में आपका 48 हो जाएगा। तो 30 यानी कि 1/2, 40 यानी कि 2/3, उसके बाद 45 यानी कि 4/में आपका, सॉरी 3/4 हो जाएगा आपका 45, और उसके बाद लास्ट में आपका 4/5 यानी कि 48 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चाहेंगे तो इसको आप दशमलव में भी कन्वर्ट करके करेंगे तो भी आपका आंसर यही सी वाला ही मिलेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है इसमें आपका कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न के बीच अंतर आपको निकालना है। तो बस आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए सीधा सीधा इसको यहाँ से। तो जैसे ही अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे, इसमें से इसको जैसे ही भाग देंगे तो 5 से 30 में, तो ये मान लीजिए 30 हो जाएगा। 30/5, 5/4, सॉरी 5×6 = 30, 5×6 = 30, ये 6 हो जाएगा। इसके साथ करेंगे, या चाहेंगे तो सभी में एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो आसान रहेगा, 45 सब में हो जाएगा, तो 5 9 45, 9 तिया 27, पहले का 27 हो जाएगा। इसको कर लेंगे तो 9 5 45, 5 5 25, मैं क्रम से लिखते जा रहा हूँ। उसके बाद तीसरा जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा फर्स्ट का, ये हो जाएगा सेकंड का। अब ये थर्ड वाले का मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो थर्ड वाले का 9 5 45, 7 5 35, और 5 9 45, और 9 दूना को 18। अब आप देखिए कि सबसे छोटा कौन और सबसे बड़ा कौन है। सबसे छोटा आपको 18 मिल रहा है, सबसे बड़ा कौन मिल रहा है, 35 मिल रहा है। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, इसी दोनों का अंतर करना है। तो अंतर करने के लिए भी मैं आपको यहाँ पर तरीका सिखा रहा हूँ। फिर इसको ऐसे लिखकर आपको नहीं करना है कि 7/9 - 2/5, और फिर इसको सॉल्व आप करेंगे, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो आपको एलसीएम मिलेगा यहाँ पर 45। फिर आप करेंगे तो 9 यहाँ से करेंगे तो 9 5 45 और 7 5 35, तो फिर वही मिलेगा आपको। और 5 से करेंगे तो 5 9 45 और 9 दूना को 18। तो बस आपको करना क्या, इन दोनों के बीच डिफरेंस कर लेना है। 35 और 18 में जैसे डिफरेंस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, लगभग मिलेगा आपको 17। और इन दोनों का एलसीएम, आपने सभी का एलसीएम कितना निकाला था, 45/45 कर लीजिए। 17/45, जिस तरीके से आपका समय का बचत होगा। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा। तो सबसे बड़ा भिन्न निकालने के लिए आपको सीधा सीधा फिर आपको क्या करना है, दशमलव में कन्वर्ट कर लेना है सबको, क्योंकि इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा एलसीएम इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सीधा सीधा इन सब में भाग देते जाना है। तो जैसे ये भाग देंगे, इसमें भाग देंगे आपको 8/19 को भाग देंगे, तो इसमें भाग देंगे तो लगभग यहाँ पर हो जाएगा 80। तो 19 चौक 76, 4 बार जाएगा। और उसके बाद जो आपका बचेगा यहाँ पर लगभग 4, तो बस आपको यहाँ से भाग देना, ये 80 हो जाएगा। 19 में जैसे ही आप भाग देंगे तो 19 चौक 76, 4 बार, ये 40 बचेगा। तो 19 दूना को 38, लगभग ये 42 पैसा हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 90। तो 22 से जैसे भाग देंगे तो 22 चौक 88, बचेगा 2 और 0, भाग नहीं जाएगा,
ये आपका 40 पैसा हो जाएगा। ये 42 पैसा है 40 पैसा। अब इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 100, सीधा सीधा दशमलव करेंगे तो 23 चौको 92, ये हो जाएगा। अब बचेगा कितना आपका यहाँ पर 14 बचेगा, 40 हो जाएगा तो 23 पंजे 100 लगभग 15 हो जाएगा, और 23 पंजे 115, 23 छक 138 हो जाएगा लगभग। तो ये आपका 46 पैसा हो जाएगा। 24 से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 110, पॉइंट करेंगे तो 24 चौको 96, सॉरी गलती हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा थर्ड वाले को ध्यान देंगे, सी वाले को फिर से एक बार। आपका यहाँ पर जो होगा ये 100 हो जाएगा, भाग देंगे तो दशमलव हो जाएगा 23 चौको 92, लगभग यहाँ पर 8 बचेगा, 0 80 हो जाएगा, 23 तियाँ 69, यानी कि 43 पैसा होगा इसका। इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 110, 24 चौको 96, लगभग 96 हो जाएगा, बचेगा कितना आपका 14 यानी 140 बचेगा। अब 24 पंजे 120, ये 45 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है क्या कि सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा, तो सबसे जो बड़ा भिन्न हो जाएगा ये देख रहे हैं कि 42 पैसा, ये 40 पैसा, ये 43 पैसा और ये 45 पैसा। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 11/24 आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है आपका अगला क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ अगला क्वेश्चन आपका इसमें कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न आपको बात ज्ञात करना है। तो छोटी भिन्न के लिए आप जैसे इसमें भाग देंगे तो ये 30 हो जाएगा, 5 छक 30, 6 हो जाएगा। उसके बाद इसको करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, 6 बटे 48, बचेगा 2 और 0, तो 6 तियाँ 18, लगभग 83 पैसा और ये 60 पैसा। इसको भाग देंगे तो ये 20 हो जाएगा, तो 3 छक 18, 2 बचेगा, 3 छक 18 66 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 5 बटे 40 लगभग 80 पैसा। सबसे आपसे छोटा पूछा गया है तो ये 60 पैसा है, ये 83 पैसा है, 66 पैसा और ये 80 पैसा। तो ये दोनों तो इन दोनों से बड़े हो जाएंगे, तो ये दोनों तो आपका ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। 60 पैसा और 66 पैसे में छोटा कौन हो जाएगा, तो 60 पैसे, यानी कि 3/5 आपकी भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। अगला वाला दिया हुआ है आपका कि 3/5 और 7/8 के बीच पड़ता है। आपसे ये पूछा गया इसमें से भिन्नों में से। तो करना क्या है, पहले तो इसको आपको कन्वर्ट कर लेना है। एलसीएम इसका ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, या तो इसको दशमलव में कन्वर्ट कर लीजिए। तो दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो 5 36 ये 60 पैसा हो जाएगा। और इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर 0.70 हो जाएगा, तो 8 64 64 हो जाएगा, लगभग बचेगा आपका कितना यहाँ पर 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। फिर 8 सत्ते 56, 4 बचेगा और 8 पंजे 40, तो ये 60 पैसा और ये लगभग 87 पैसा है। अब सबको देख लीजिए, ये दिया है 4/7, तो 4/7 40 हो जाएगा, तो 7 पंजे 35, लगभग ये 50 पैसा हो रहा है, इसके बीच नहीं आ रहा है, तो ये पहला वाला ऑप्शन आपका ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। ये आपका हो रहा है 8/9, तो 8/9 है, तो 9 से जैसे भाग देंगे तो पॉइंट हो जाएगा 9 8 72, 8 बचेगा, फिर 8 बचेगा, फिर 9 8 72 आपका ये 88 पैसा हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर कितना दिया है 87 पैसा, तो ये भी आपको ऑप्शन नहीं होगा। बात करते हैं सी वाले ऑप्शन की, तो ये दशमलव हो जाएगा आपको 60, यहाँ पर सीधा सीधा आपको दशमलव कर लेना है क्योंकि ये छोटी संख्या है। 7 में भाग देंगे तो 7/56, बचा कितना आपका 4 0, 7 पंजे 35, ये 85 पैसा हो रहा है। इसका मतलब कि इसके और इसके बीच आ रहा है। आप चाहेंगे तो अगले वाले को भी चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि जो आपका इन 60 पैसा और 87 पैसे के बीच में 85 पैसा आपका आ रहा है। इसको भी एक बार चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा दशमलव, ये 0 हो जाएगा, तो 13 9 कितना होता है 117, यानी कि 90 पैसे से अधिक हो जाएगा। इसका मतलब कि ये वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि 87 पैसे से अधिक हो गया, और 60 पैसे वो कह रहा है कि 60 इन दोनों के बीच आना चाहिए। 60 पैसे से न तो कम होना चाहिए और 87 पैसे से न तो आपका अधिक होना चाहिए। तो 85 पैसे आपको मिल रहा है, इसका मतलब कि 6/7 आपका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम है। तो मैंने आपको बताया है कि सीधा सीधा आपको पैसे में ही इसको सोचना है। ये 65 पैसा, 76 पैसा, 67 पैसा और 86 पैसा। तो 65 पैसे के बाद 76 पैसा आता है, ठीक है, लेकिन 76 पैसे के बाद आपका 67 पैसा नहीं आता है, क्योंकि ये उससे
छोटा हो गया, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। बात करते हैं बी वाले ऑप्शन को, 65 पैसा, उसके बाद 86 पैसा, उसके बाद 67 पैसा। सेम कंडीशन अगले वाले की तरह, ये भी गलत हो जाएगा। 65 पैसे के बाद 67 पैसा ठीक, 67 पैसे के बाद 76 पैसा, ये भी ठीक, और 76 पैसे के बाद 86 पैसा। तो ये आपको ऑप्शन मिल रहा है। देख लेते हैं नीचे वाले को, 67 के बाद 65 आ रहा है, ये वाला आपका नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है, इसको सरल करना है, तो इसमें गुणा करेंगे। ये मिश्रित भिन्न है, तो 8 तरीके 24 और इस अंश वाले को जोड़ देते हैं। तो 8 तरीके 24, 24 और 1 25/3 हमने इसको लिख दिया। उसी तरीके से इसको करेंगे तो 5 चौकों को 20 और 20 और 1 इसको जोड़ दीजिए, तो इंटू यहाँ पर हो जाएगा 21/5, डिवाइड का सिंबल है। 5 चौकों को 20 और 1 21/4, ये हो जाएगा। अब इसको अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड का सिंबल इसको चाहेंगे तो आप जैसे ही इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये संख्या दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, पलट जाएंगी। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा इसको लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे और इसका कितना आया था, 5 चौकों को 20 और 1 21/4, तो ऊपर 4 हो जाएगा और नीचे 21 हो जाएगा। तो 21 से 21 सीधा कट जाएगा, 5 से इसको घटा लेंगे तो 5 × 5 = 25, तो ऊपर बच गया 5 चौकों को 20 और नीचे हो गया 3, तो 20 में आपका 3 हो जाएगा। 20/3 आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है वो मिश्रित भिन्न में ही दिया है, तो भाग दीजिए, 3 × 6 = 18, 6 हो जाएगा, बचेगा कितना, 2। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 6 बार भाग गया है तो इसमें गया है, इसका मतलब कि आपका ऑप्शन हो जाएगा 6 सही 2/8 ही हो जाएगा। जितनी बार भाग जाता है भागफल को हम लोग पूर्णांक में रखते हैं, जितना शेषफल बचता है उसको अंश में, और जिससे भाग देते हैं उसको हम लोग हर में रखते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि 7/5 31 और 23/52 का आपको इसको सॉल्व करना है। तो आपको 5, 21 और 56 का पहले तो निकाल लेना है एलसीएम। तो 5, 21 और 52 का एलसीएम जैसे ही आप निकालेंगे तो आप ये 13 चौको 52 धीरे डायरेक्ट आप यहाँ पर 13 ले लीजिए, 5, 21, 13 चौको 52, आप यहाँ पर फिर 3 ले लीजिए, 5, 3 × 7 = 21 और 4। अब ये सभी के सभी संख्याएं एक दूसरे से ही कटेंगी, तो आप कर लीजिए 4 × 7 = 28, 28 में जैसे ही आप 5 से गुणा करेंगे तो इन सभी का जैसे ही एलसीएम निकालेंगे, 13, 3, 5, 7 और 4, इन सभी का जैसे ही आप आपस में गुणा करेंगे तो आपको इस सबका एलसीएम जो मिलेगा वो मिलेगा 5460। अब देखिए कि किस में जो एलसीएम है, आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। आपको इतना, अब इसके आगे प्रोसेस करने से पहले आपको एक बार ध्यान देना है कि क्या जो एलसीएम है वो एलसीएम सभी में कॉमन दिया हुआ है क्या। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 5640 है, इसमें 5460 है, इसमें दिया हुआ है 4780 और इसमें दे रहा है 4790 80 दे रहा है और इसमें भी 4780 दे रहा है। तो सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें 5460 आपका एलसीएम मिल रहा है। तो इसका मतलब कि जैसे आपको एक ही में एलसीएम 5460 मिल रहा है, तो क्लियर है कि आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। बट अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करेंगे तो आपको सभी को जोड़ेंगे तो 18,119 आपका आ जाएगा। तो ये रहे आज के मैथ के प्रश्नों के आंसर। कल हम लोग दशमलव और भिन्न का जो टेस्ट है इसका सेकंड पार्ट टेस्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।